हम Subscribe. कैसे समझे कि आत्मा अमर है? ये आत्मा अमर है, इसका विषय में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का द्वितीय अध्याय का 19वां श्लोक में बताते हैं, जो एनम वेति हंतारम जश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति यह मानता है कि आत्मा मर सकती है या जो मानता है कि आत्मा को मारा जा सकता है, वे दोनों ही अज्ञानी है। ऐसे इसीलिए है कि आत्मा न तो किसी को मारती है और न ही किसी के द्वारा मारी जा सकती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता का ज्ञान देते हुए समझाते हैं कि आत्मा एक शाश्वत और अविनाशी तत्व है। यह शरीर की तरह जन्म और मृत्यु के अधीन नहीं होती। यह भौतिक जगत के नियम से परे है। जिन लोगों को मारने का भय कर रहा है, वे केवल शरीर है। उनकी आत्माएं अमर है और उनका वध नहीं किया जा सकता। इसीलिए अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि वह केवल शरीर को नष्ट कर सकता है, आत्मा को नहीं। इस प्रकार मनुष्य फटे पुराने कपड़े त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने और बेकार हो चुके शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु के समय शरीर का विनाश होता है, आत्मा का नहीं। जब आग में लकड़ी जलती है तो केवल लकड़ी ही नष्ट होती है, आग का स्वभाव और अस्तित्व नहीं। इसी तरह जब शरीर नष्ट होता है तो केवल शरीर ही समाप्त होता है, आत्मा का नहीं। जिस प्रकार समुद्र में लहर आती है और जाती है, लेकिन समुद्र का अस्तित्व बना रहता है, उसी प्रकार शरीर जन्म लेता है और मरता है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व अविनाशी रहता है। ये श्लोक अर्जुन के मन में चल रहे मोह और भ्रम को दूर करने के लिए, जिसमें वो अपने संबंधियों को मारने के विचार से भयभीत था, इस श्लोक के माध्यम से ये स्थापित करते हैं कि आत्मा की प्रकृति को समझकर ही व्यक्ति सही